हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल पे। तो आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बालाजी प्रकाशन से लिया गया है, यानी 1 से 4 तक के। यानी आपके पास प्रश्नावली बालाजी की है, प्रश्नावली 1.1 की 1 से 4 तक क्वेश्चन होगा। इस वीडियो हम चर्चा करेंगे 1 से 4 तक क्वेश्चनों के बारे में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। पिछली क्लासें हमारी जितनी भी देखे होंगे, तो हमने इसी पिछली क्लासों में एनसीईआरटी पर सवाल किया था, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ प्रश्नावली के बारे में, यानी बालाजी प्रकाशन, जिसे आप बोलते हो ना, बालाजी प्रकाशन की है। तो बालाजी प्रकाशन के चैप्टर में 1.1 की प्रश्नावली में क्या क्या सवाल हैं, वन है, यानी 4 सवाल। पहले के 4 सवाल यानी पहला सवाल कह रहा है कि 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, सवाल में कहना चाहता है कि आप लोग इन दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी सबसे बड़ी संख्या बोले तो आप लोगों को यह बात ज्ञात होगी कि सबसे बड़ी संख्या जब बोलता है तो हम उन्हीं दो संख्याओं का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो आते हैं, बात करते हैं इन्हीं के बारे में। तो क्या आता है कि यानी 1152 और 1664 का क्या करना है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको लिखना होगा संख्या, यानी क्वेश्चन आपका पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि कह रहा है कि 1152 और क्या है 1664 को विभाजित करने वाली बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब बड़ी संख्या की बात आती है तो आप लोग जानते हो कि क्या निकालते हैं, हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप वही लॉन्ग डिवीजन मेथड जानते हो ना, क्या करते हो, 11th में भाग देते हो, 152 भागे करते हो 1664, यही ना। क्या बार भाग जाएगी, एक बार मैक्सिमम जाएगी, तो क्या आ जाएगा, 1152 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब घटाओगे तो 2 आएगा, इधर 6 में से 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1, यहाँ 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक, अब देखो अभी शेषफल आपका 0 नहीं आता है, तो जब शेषफल 0 नहीं है तो फिर भाग देते हो, फिर भाग दोगे किस में, 1152 में। तो मैक्सिमम 2 बार जाएगी भाग, यानी कि कितना आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, फिर 2 पचे 10 हो जाएगा, यही ना। तो यहाँ से आप 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ से आएगा 15, यानी 5 में से 2 जाएगा तो 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यह आपका कट। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, फिर एक बार भाग देते हो 512 में। कै बार भाग जाएगी, मैक्सिमम 4 बार, 4 बार ले जाओगे तो 512 आ जाएगा। तो यानी आपकी भाग पूरी तरह से कट गई। तो यहाँ से आप लोग लिखोगे कि 1152 एंड 1664 को विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है, 128 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। यानी आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा, किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यानी कह रहा है कि वह संख्या विभाजित करने वाली बताओ बड़ी से बड़ी। तो हमने बड़ी से बड़ी में जानते हो कि क्या करते हो आप, एचसीएफ निकालते हो। तो एचसीएफ या लॉन्ग डिवीजन मेथड वाली विधि। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल होगा, कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। देखो, सम पूर्णांक को लिखना है तो यम के लिए क्या रूप होना चाहिए। तो आप लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात आती है यहाँ पे। ठीक, कह रहा है ना कि किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि सम पूर्णांक को दर्शाते किस तरह से। तो सम पूर्णांक को दर्शाने के लिए थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे किसके बारे में। सम पूर्णांक को जब दर्शाना होगा तो सम पूर्णांक क्या होता है, सम पूर्णांक वह संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो। जब 2 से कोई संख्या डिवाइड हो जाती है तो वही आपको सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या को दर्शाने के लिए यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा, तब यह 2 से क्या रही होगी, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी।
जब पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाती है तो वो आपकी सम संख्या कहलाने लगती है। ठीक, तो जब सम संख्या कहलाती है तो बस इसी वाली पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या मान रखेंगे कि वह आपकी सम संख्या आने लगेगी। ठीक, तो कह रहा है ना कि किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक होता है। तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप के लिए होता है? तो यहाँ से बात निकल के आती है आपकी, क्या निकल के आती है? हाँ, अभी आप लोगों ने देखा कि जब हम संख्या 2 से डिवाइड करते हैं तो वह आपकी संख्या 2 से डिवाइड होती है। तो माना देखो, जब भी हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं वह शेषफल 0 दे देती है, तो वहाँ से क्या पता चलता है कि वह संख्या सम संख्या रही होगी। बात क्लियर हुई? तो वहाँ से निकल के आया कि आपने देखा कि माना धनात्मक पूर्णांक a को जब हम b से b बराबर क्या जानोगे? 2, तो वहाँ से आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा बराबर लिखोगे, क्या लिखोगे कि a/2 इक्वल टू क्या होता है? यहाँ से r का मान आप लोग जानते ही हो क्या होता है। r का मान हुआ तो 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए, इस तरह से होता है। ठीक, तो आप लोग इसी वाली बात को 2 से क्या होना चाहिए? छोटा, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हाँ, जो r का मान होता है वह 2 से हमेशा छोटा होगा। देखो इस तरह से होगा, 2 से हमेशा छोटा होगा। तो देखो इस वाली बात को इसमें देखा थोड़ा दिक्कत है, तो देख लो भाई, r के मान हो क्या सकते हैं? r के मान या तो 0 हो सकता है, r का मान या तो 1 हो सकता है, बस यही 2 मान हो सकते हैं। तो क्या होता है कि हम जब किसी भी संख्या को a से 2 से भाग देते हैं तो वहाँ से जब यूक्लिड डिवीजन लगाते हो तो a बराबर होता है क्या? 2q प्लस का 0। अगला समीकरण आता है a बराबर 2q प्लस का 1। तो यहाँ से आप लोग क्या जानते हो कि देखो हमारे पास जो अगला नंबर मिल रहा है ई वाला नंबर मिल रहा है। हमने कहा था कि जब भी किसी संख्या में हम 2 से भाग देते हैं वह अगर पूरी तरह से शेषफल 0 दे देती है, क्या दे देती है? शेषफल अगर 0 दे देती है तो वह दी गई संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड भी हो जाती है और वह सम संख्या भी कहलाने लगती है। ठीक, तो क्या बात आती है, आप लोगों ने अगर इसमें देखा होगा कि क्या देखा होगा, अगर हम 2q प्लस 1 करते हैं तो 2q प्लस 1 में अगर 2 से भाग देते हैं तो वह क्या कंडीशन निकल के आता है? तो यह तो आपका नहीं हो पाता है। तो जब नहीं हो पाता है तो आपका पहला रूप क्या होता है? a बराबर यानी a बराबर 2q प्लस का 0 होता है। ठीक, अब क्या करोगे, यहीं पे आप यहाँ पे माना q बराबर यम, एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। जब धनात्मक पूर्णांक है तो वह संख्या आ जाती है 2m के रूप का। बात समझ में आई? तो यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, बस आप लोगों को मानना होगा धनात्मक पूर्णांक ये रहा होगा, उसको हमने 2 से डिवाइड किया होगा तो a/2 हुआ होगा, तो वहाँ से r का मान 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक, तो वहाँ से एक फॉर्म निकल के आता है 2q प्लस 1 यानी 2q प्लस 0 होता है, लेकिन अगला फॉर्म होता है 2q प्लस का 1। यानी एक बात ध्यान देना कि जब भी हम किसी संख्या में 2 से भाग देते हैं, यदि वह शेषफल 0 दे देती है तो वह या तो सम संख्या रही होगी ना, वह हमेशा क्या रही होगी? सम संख्या रहेगी। अगर वह संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो गई तो वह संख्या सम संख्या होगी। तो देखो सम संख्या की यही बात आती है। अब देखो यहाँ पे अगर हम 0 को मिटा देते हैं तो यहाँ पे 2q दिखा, 2q के बाद अगर हम 2 से किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वह हमेशा सम संख्या आती है। तो आप अगर 2 से भाग भी दोगे तब भी यह क्या होगा? आपकी सम संख्या होगी। अतः यहाँ से लिख सकते हो कि वह धनात्मक 2m रूप हो सकता है। ठीक, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किसी धनात्मक, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन तीसरा क्या होगा? कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जो धनात्मक पूर्णांक विषम रूप देता है। विषम रूप में लिखा जा सकता है। तो विषम रूप लिखने के लिए क्या करोगे कि माना, वही बात आती है, माना धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर 2, तब a/b यानी a/2 जहाँ r बराबर
0 होगा, r बराबर 1 होगा। तो यहाँ से अभी आप लोगों ने देखा था क्या क्या, a बराबर आया था 2q और a बराबर आया था 2q प्लस का 1। यहाँ पे बात क्लियर हुई। जब इतनी बात क्लियर हुई तो यहाँ से 2q प्लस 1 और 2q आया था, तो बात समझ में आई। तो बस क्या करोगे अब आपको करना होगा कि यहाँ पे देखो, अभी हमने सिद्ध किया था जो 2q रूप होता है वह सम संख्या देता है। क्या देता है? सम संख्या देता है। अगर आप सम संख्या में सम संख्या में एक जोड़ दे रहे हो, सम संख्या आपकी 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है। अगर इन्हीं संख्याओं में अगर एक जोड़ दे रहे हो, क्या कर रहे हो, एक जोड़ दे रहे हो, तो वह हमेशा आपकी विषम संख्या आने लगेगी। 2 1 3 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा। यानी यह सब आपकी क्या है, एक विषम संख्या है। तो यहाँ से पता चलता है जो 2q प्लस 1 रूप होगा, कौन सा रूप, 2q प्लस 1 जो रूप होगा वह हमेशा क्या होगा, विषम संख्या देगा। अतः a बराबर 2q प्लस 1, जहाँ q बराबर m, तब a बराबर 2m प्लस 1। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हो कि नोट में, यदि सम संख्या में एक जोड़ें तो वह विषम संख्या देता है। क्या देता है? विषम संख्या देता है। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जब सम संख्या की बात आती है तो सम संख्या में 2q रूप होता है, जब विषम संख्या की बात आती है तो 2q प्लस 1 रूप होता है। यहाँ से आप लोग कंसेप्ट को रखना भी जानते हो तो रख दो। q का मान अगर रखते जाओगे तो यहाँ पे तो q का मान 1 रखोगे, 2 1 कम 2 होगा, 2 में 1 जोड़े तो अभी 3 लिखा था, फिर 2 लेते हो तो 2 4 होगा, फिर 1 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा। तो यह आपकी जो भी कंसेप्ट निकलेगा यहाँ से सब विषम संख्या निकलेगा। तो सवाल को लगाने का इस तरह तरीका है। अगला सवाल होगा, लास्ट सवाल होगा, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 1.1 से पहले आप लोग वही जानते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड ना। तो जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से लगाना चाहोगे तो लगाओ भाई। 405 का आपको एचसीएफ ऑफ किसका निकालना है, 405 का कामा 25 और 20 का। तो इनको जब भाग दोगे बारी बारी से तो क्या आएगा, 405 भागे 25 और 20। तो कितनी बार जाएगी 4 चौक को 16, 4 5 20, 4 6 का 24, 6 बार ले चलो, 6 25 30 हो जाएगा, फिर 6 जीरो यहाँ 0 3 हो जाएगा, 6 चौक को 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12 होगा। यहाँ पे सब कटकुट हो जाएगा। अभी भाग, अभी शेष नहीं, 0 आया तो फिर भाग दो 405 में, तो 9 5 45 हो जाएगा ज़्यादा, 9 चौक को 36 यानी 4 वाले चलो, 9 चौक को 36 360, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 ही कटकुट। अब 45 में 90 में भाग देना होगा, तो 45 दूना 90 आ गया। शेषफल आपका 0 दिखा, तो शेषफल जब 0 दिखा तो यहाँ से एचसीएफ लिख सकते हो कितना, एचसीएफ आपका 45 आ जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुई बात। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 960 और 1575 एचसीएफ ऑफ 960 कामा 1575। तो जब इसको लगाना चाहोगे तो वही काम करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 660 भागे 1575, 2 बार ले चलोगे, ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ले चलो, 960 तो 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर अगली बार ले चलो 960 में, तो 6 कम 6 बार 1 बार जाएगी भाग, 615 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, 615 में ले जाओगे, अभी भी 1 बार जाएगी भाग, 345 आ जाएगा। जब 345 यानी 0, 11 में से 4 जाएगा तो 7 4 11 होता है, 7 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे क्या भाई, 5 आया, 5 में से 3 जाएगा 2 आया। फिर आप 1 बार जाएगी भाग, 345, 1 बार ले जाओगे तो 270 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ 14 में से 7 जाएगा, 7 आ जाएगा, कट कुट। फिर अगला नंबर आता है 75 भागे किस में देना होगा,
270 में, तो 70 के 21 3 बार, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले चलो, 75 तियाँ, 3 पचे 15, 3 साते 21, 1 22 हो जाएगा। ठीक, तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर ले चलो 75 में, 55 एक कम 55 होगा, बचेगा कितना, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर आएगा 55, 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, 20 दूनी 40 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आएगा, 15, 15 एक कम, यानी कितना भाई बढ़ी जा रही भाग, 15 एक कम 15, क्या आएगा 5 आएगा, फिर पंक्तियाँ 15, यानी आपका जो SCF आएगा, क्या आएगा, जो SCF आएगा वह कितना आएगा, SCF जो आएगा वह 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। थोड़ा सा देखो मिस्टेक नहीं हुआ कहीं पे। यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो कहीं पे मिस्टेक हुआ है ज़रूर, फिर से लगाते हैं। देखो यानी एक बार गई भाग तो 0 7 में से 6 जाएगा 1, 15 में से 9 जाएगा, 9 6 15 होता है, फिर एक कम 615, यानी 10 में से 5 जाएगा 5, 6 10 में से 5, यहाँ 5 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 9 7 9 में से 6 जाएगा 3 आ गया। ठीक, एक बार गई 345, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 11 में से 4 गया 7, यहाँ पे बचा 5 में से 3 गया 2, एक बार भाग गई तो 0 5 आ गया, 14 में से 7 गया 7, कट कुट हो गया, 75 भागे 3, 3 पचे 15, 3 साते 21, 1 22 हुआ, 0 आ गया। अच्छा 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पे कितना आया, ओहो थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे बचेगा 6 में से 4 जाएगा, यहीं से मिस्टेक हो गया भाई। देखो भाई मिस्टेक हो गया। अब देखो यहाँ से देखो, अभी आप लोगों ने 5 10 में से 5 गया 5 हो गया, यहाँ पे बचा कितना 6 बचा, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। ठीक, अब क्या करोगे 75 में भाग दोगे तो 45 से कम 45 हो जाएगा, 0 आ गया, फिर यहाँ पे 45 और 90 ज़्यादा हो जाएगा, फिर 7 में से 4 गया तो 3 हो गया, तो 3 से अब 45 में भाग दोगे, 30 से कम 30 होगा। अब आपका यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 1, अब होगा 15 दूना 30। ठीक, यानी आपका उत्तर कितना आएगा 15। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे SCF आप कितना 15, यही आपका आंसर होगा। आशा करते हैं सभी चारों सवाल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ सवालों को लेकर। तो आप लोग सभी सवालों को नोट कर लेना, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक था हमारी प्रश्नावली 1.1, यानी 1 से 4 सवाल केवल थे। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों से। ठीक, बाय।